वाला फाइल अगर डाला जाए तो अर्णव गोस्वामी गिरफ्तार हो सकता है। पावर ये अगर ये ऐसे फाइल किया जाए तो अर्णव गोस्वामी परेशान किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा अड़चन, लेकिन कोई बात नहीं। कानून को ताक पे रख के इस कानून को लागू किया जाए तो हो सकता है अर्णव गोस्वामी परेशान हो जाए। पावर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। रिपब्लिक भारत के चीफ एंड एडिटर अर्णव गोस्वामी को फिर से उसको कैसे गिरफ्तार किया जाए, कैसे उसको फिर से जेल में डाला जाए, फिर से चाल चला गया है। हद हो गया, हद की तो बात ही हद हो गया। हद पाप का घड़ा एकदम भर ही चुका, घड़ा भर गया है। अब घड़ा हटा के बाल्टी लगा दिया गया है कि भरता रहे। अब बाल्टी जब हटा दिया जाए, जब बाल्टी भर जाएगा तो फिर ड्रम लगा दिया जाएगा। वही हो रहा है महाराष्ट्र सरकार के अकॉर्डिंग। अर्णव गोस्वामी को फंसाने के लिए एक नया पैंतरा फेंक दिया गया है फिर से एक बार, क्योंकि अभी अर्णव गोस्वामी को पता चला होगा। आपको बता दूं कि 11 नवंबर को जेल से बाहर निकले थे। 4 नवंबर को दिन घसीट के परेशान करके उनको जेल में डाला गया था, वो भी एक इंटीरियर डिजाइनर के सुसाइड मामले में। जिस मामले में कि कोई केस ही नहीं बनता है, उस मामले में उनको गिरफ्तार किया गया, जबरदस्ती इंसल्ट किया गया। अब उनको एक नया चार्जशीट दे दिया गया है। नया चार्जशीट जबरदस्ती फाइल किया गया है ताकि परेशान किया जाए। लेकिन तिवारी भैया ने बोल चुका है कि ये मुद्दा हट जाना चाहिए। जब कोई केस ही नहीं बनता, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केस ही नहीं बनता है, उसके बाद भी जबरदस्ती ये चीजें हो रही हैं कि जबरदस्ती, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर, जितना सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो अभी इस भारत में कोई नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मुंबई पुलिस अपने आप को मान चुकी है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हूं, जज साहब से भी ऊपर हूं। लेकिन पुलिस से, सरकार से, सिस्टम से सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो, उन तमाम कोर्टों से एक कोर्ट ऊपर, सबसे ऊपर कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट में अर्णव गोस्वामी को बेल मिला था 11 नवंबर के दिन। 11 नवंबर को मिला। साथ में कोर्ट ने कहा था कि कोई केस नहीं बनता है। अगर उन्होंने सुसाइड किया, उस सुसाइड में इनकी गलती नहीं थी, बाकायदा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन अब जबरदस्ती, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बातों को ताक पर रख दे, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट को ताक पर रख के, सुप्रीम कोर्ट की बातों को नकार के, सुप्रीम कोर्ट बात के स्टेटमेंट को अनदेखा करके फेंक दिया गया उसके जजमेंट को, उसके बातों को, और फिर से एक चार्जशीट दायर कर दिया गया अर्णव गोस्वामी को कि अर्णव गोस्वामी को फिर से एक बार परेशान किया जाए। इतनी घृणा हो चुकी है महाराष्ट्र सरकार को अर्णव गोस्वामी से, इतनी घृणा हो चुकी है कि हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, हम तुम्हें बर्बाद करके मानेंगे, हम तुम्हें फंसाते रहेंगे, हम तुम्हें परेशान करेंगे, हम तुम्हारे पैरों में जंजीरें डाल देंगे, हम तुम्हें बढ़ने नहीं देंगे, हम तुम्हारे चैनल को रोक देंगे, हम तुम्हारे चैनल में कीड़े पड़वा देंगे, सड़ा देंगे तुम्हारे चैनल को। इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और डेली एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इनोवेशन चल रहा है। लैब खुल चुकी है बाकायदा कि अर्णव गोस्वामी को रोको लैब। इसमें लैब चल रहे हैं बाकायदा, उसमें IAS IPS बैठे हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला फाइल अगर डाला जाए तो अर्णव गोस्वामी गिरफ्तार हो सकता है। पावर। ये अगर ये ऐसे फाइल किया जाए तो अर्णव गोस्वामी परेशान किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा अड़चन, लेकिन कोई बात नहीं। कानून को ताक पे रख के इस कानून को लागू किया जाए तो हो सकता है अर्णव गोस्वामी परेशान हो जाए। पावर। इस तरह से एक्सपेरिमेंट लैब चल रहे हैं।
लेकिन मैं विनती करता हूं महाराष्ट्र सरकार से कि प्रभु आपके राज्य में ऐसे बहुत सारे समस्याएं हैं, उसका निदान ढूंढिए। कोरोना तांडव कर रहा है, लेकिन उस पर फोकस नहीं करके अर्णव गोस्वामी पे फोकस किया जा रहा है, कंगना पे फोकस किया जा रहा है, उन लोगों पे फोकस किया जा रहा है जो लोगों ने सरकार के खिलाफ बोला है। बाकायदा कोर्ट ने भी काफ़ी सारा फटकार लगाई है सरकार को कि आप इस तरह से कामों पे मत ध्यान दीजिए, इन बातों को नकार दीजिए। आपको याद होगा कि बाकायदा बॉम्बे हाई कोर्ट ने खुद कहा था कि आप कंगना की बातों को इग्नोर कर दीजिए, और साथ में ये भी कहा था कि आप कंगना अपने जुबान पे लगाम रखिए, ये भी कहा था। उसके बाद बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत दिया था कि आप इस तरह से अनर्गल अनलॉजिकल बातें करके अर्णव गोस्वामी को परेशान ना करें। उसकी अभिव्यक्ति है, उसके बोलने की आज़ादी है, तो उसको कोई फंसाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी अर्णव गोस्वामी को रोका जा रहा है, क्योंकि अर्णव गोस्वामी को उसकी आवाज़ को एकदम खत्म कर देना है, ये ठान चुकी है सरकार। वो अपने 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 प्रण ले चुकी है, हाथ में पेन लेके, मैं अर्णव गोस्वामी के चैनल को बर्बाद कर दूंगा, क्या बर्बाद कर दूंगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। बाकायदा इसके लिए कुछ दिन खबरें आई थी कि टीम बनाई गई है अर्णव गोस्वामी को खत्म करने के लिए, बाकायदा मैंने उसके चैनल को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए, झुकाने के लिए, ताकि वो पैरों में गिर जाए। लेकिन तमाम चीज़ों पे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम, भाजपा के कद्दावर लीडर देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि जो कुछ हो रहा है और अर्णव गोस्वामी के साथ जो केसों में तेजी लाया जा रहा है, इतनी अग्रसर एनर्जी दी जा रही है, बिल्कुल सब कुछ गलत है। और साथ में उन्होंने कहा है देवेंद्र फडणवीस जी ने कि ये सुप्रीम कोर्ट के कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट का मजाक उड़ाया जा रहा है। जबकि कोई केस ही नहीं बनता, उसको जानबूझ के बार बार फंसाने की कोशिश हो रही है, ताकि अर्णव गोस्वामी को फंसाया जाए, जानबूझ के उसको रोका जाए। ये बयान दिया है महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने, कि कहीं ना कहीं कहा है कि वो बदले की भावना से अर्णव गोस्वामी को परेशान किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो कुछ हो रही है बिल्कुल गलत हो रहा है, लेकिन तिवारी भैया तमाम चीज़ें अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ लवीस लगता है चला गया है।